हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्लास 10 का मैथ्स का जो 2025 में पेपर आया था उसको हम पूरा सोल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि 2025 में किस तरीके का पैटर्न हमारे यूके बोर्ड में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट द इरेशनल। हमें बताना है कि इसमें से जो चार ऑप्शन है इनमें से हमें राइट आंसर बताना है कि इरेशनल नंबर्स कौन सा नहीं है। तो ये क्या है? रूट के अंदर 2 है, 3 है, 5 है। ये क्या है? रूट के अंदर प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। वो कैसे होगा? मैंने आपको पढ़ाया है कि P अपॉन Q जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते उनको हम बोलते हैं इरेशनल। अब मैं इसका रूट करूंगी तो इसमें से वैल्यू क्या बाहर आएगी? 2 वैल्यू बाहर आएगी। ठीक है, ये रूट में 4 है तो इसमें से बाहर क्या आएगा? 2 आएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गई? ये कौन सी फॉर्म बन गई? ये बन गई रैशनल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के माइनस के 15 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 विल बी। हमें बताना है कि जो ये प्रोडक्ट में वैल्यू हमें दी गई है इसकी पॉलिनॉमियल इक्वेशन बतानी है हमें कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ए बी सी एंड डी। तो हमें राइट आंसर बताना है। इसको हम पॉलिनॉमियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं? इसमें हम सोल्व करते हैं, जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस के सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है? सी बाय ए। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ए बी एंड सी की वैल्यूज हमें चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इस इक्वेशंस में ए बी सी की वैल्यू को पुट करते हैं। तो चलिए ए कितना होगा? ए क्या होता है? जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ए, सेकंड वाली वैल्यू होती है बी एंड थर्ड वाली वैल्यू होती है सी। तो फर्स्ट ए कितना हो गया? ए हो गया 2। बी कितना हो गया? बी हो गया 7, बट साइन किसका है? माइनस का। तो माइनस का 7 कितना हो गया? बी। एंड सी कितना हो गया? सी हो गया माइनस के 15। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमारे से पूछा है कि इस इक्वेशन को सोल्व करके बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? सिंपली इसमें पुट कर देंगे। हमारे से पूछा क्या है? प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर हमारे से एडिशन पूछता तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते, पूछा गया है प्रोडक्ट तो हम इस वाली वैल्यूज को सोल्व कर लेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का सी बाय ए। तो सी कितना है? माइनस के 15, और ए कितना है? ए है 2। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? माइनस के 15/2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है। यदि किसी समांतर श्रेणी का n वा पद an इज इक्वल टू 5n माइनस 2 हो तो उसका चौथा पद होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इफ द nth टर्म ऑफ n AP में है an इज इक्वल टू 5n माइनस 2, इट्स फोर्थ टर्म विल बी। हमें क्या बताना है? फोर्थ टर्म बतानी है। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो ये हमें इक्वेशन दी है इसमें हमें क्या करना है? n की जगह जो है फोर्थ टर्म का यूज करना है, मतलब 4 रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या है? an इज इक्वल टू 5n माइनस 2। तो हमारे से पूछा क्या है? फोर्थ टर्म बताइए। तो हम क्या करेंगे? n की जगह 4 यूज करेंगे। फोर्थ टर्म निकालनी है तो 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2। तो 5 4 जा 20 माइनस 2। an इज इक्वल टू 20 में से 2 गया, बचा कितना? 18। तो n टर्म हमारी कितनी आ गई है? फोर्थ टर्म जो है वो आ गई है 18। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें कि साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री का मान होगा। द वैल्यू ऑफ साइन 18 अपॉन कोस 72 विल बी। तो हमें इसका मान बताना है। तो हमें इसमें क्या करना है, साइन अपॉन कोस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देंगे। अब मैं 72 में ऐड करूंगी 18 को, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर। तो हमारे से क्या बोला गया है, हमें कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट बताने हैं सेकंड टर्म में कि क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड टर्म में क्या होते हैं। ये क्या होता है, ग्राफ में आपने पढ़ा होगा, ये एक्स अक्ष होता है और ये एक्स डैश होता है, और ये क्या होता है, ये होता है वाई और ये वाई डैश होता है। इसमें क्या होते हैं पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉजिटिव, देन इसके बाद यहाँ पर माइनस के होते हैं, यहाँ प्लस होते हैं, तो क्या होगा पॉजिटिव माइनस। थर्ड में क्या होते हैं, ये वाली भी पॉइंट क्या होता है, ये माइनस का होता है, ये माइनस का होता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाता है। और यहाँ पर ये क्या होता है, ये तो होता है माइनस में, और ये इधर वाली एक्स एक्स क्या होता है प्लस में। तो हमारे से पूछा क्या है, ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो हमारे से पूछा है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसका बताना है। तो सेकंड में कितना है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब चेक करिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव कौन सी वैल्यू में दिया गया है, ये रहा, पहले नेगेटिव देन साइन दूसरा कौन सा है पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज 4। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है त्रिघात समीकरण x² - k20 = 0 के मूल होंगे। तो हमारे से क्या पूछा है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - k20 = 0 विल बी। तो हमें क्या बताना है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसके रूट्स बताने हैं कि इसके रूट्स क्या आ रखे हैं। चलिए इस इक्वेशन को करते हैं सोल्व। क्या दे रखा है, x² - k25 = 0। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो x है ना, हमें इसके रूट्स बताने हैं कि इसके रूट्स क्या आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, x² इस माइनस के 25 को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा 25। ठीक है, तो इस x को जो है ये मैं इसका स्क्वायर क्या है, इसका रूट बना दूंगी 25 का। तो 25 किसका रूट होता है, 25 का क्या रूट होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो क्या हो जाएंगे इसके रूट्स, पॉजिटिव माइनस के 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो चेक करिए पॉजिटिव और माइनस वाली वैल्यू कौन से ऑप्शन में है, ये पॉजिटिव और माइनस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या गया है, यदि समान, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, जहां पर AB 2 सेंटीमीटर एंड BC 3 सेंटीमीटर और PQ 4 सेंटीमीटर हो तो QR का मान होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ triangle ABC and triangle PQR similar where AB 2 centimeter, BC 3 centimeter and QR 4 centimeter, the value of QR will be। हमारे से QR की वैल्यू पूछिए कि फाइंड कीजिए QR की वैल्यू क्या है। तो ये जो ट्रायंगल है ये कैसा है, सिमिलर कैटेगरी का है। तो इसमें क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स बनाएंगे पहले जो हमें दे गए हैं। क्या बोल रखा है, A B and C P Q R। तो जो ए बी है, ए बी हमें कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, एंड जो बी सी है वो हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और पी क्यू हमें कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हमारे से बोला क्या गया है, ये सिमिलर कैटेगरी का है, समरूप है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो बी सी है इसी के फाइंड में हमारे से पूछा है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है। जब यहाँ पर BC की वैल्यू 3 है तो PQ की वैल्यू कितनी होगी, इसकी डबल हो जाएगी। ये 3 है तो PQ की वैल्यू कितनी जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है।
द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होता है सम प्रोबेबिलिटीज का? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 1। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आज मैंने आपको स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन एमसीक्यूज वाले जो होते हैं वो आपको करा दिए हैं। आई होप आपको क्लियर होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको 2025 वाला प्रीवियस ईयर का यूके बोर्ड का पेपर पूरा क्लियर करना है तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।